Hello students, let's read the question. So the question is, the figure given below best represent the pedigree analysis of, पूछा गया है जो फिगर दिया हुआ है ये इनमें से कौन सा टाइप ऑफ इनहेरिटेंस का बेस्ट रिप्रेजेंटेशन है। तो अगर देखा जाए पहला क्या है, ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट। ये तो नहीं हो सकता क्योंकि ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट अगर होगा तो कोई भी जनरेशन स्किप नहीं करेगा। यहाँ पे जैसे इस जनरेशन में तो है, इस जनरेशन में है, लेकिन इस जनरेशन में नहीं है, तो ये तो नहीं हो सकता। और अगर हम देखें तो हमें पता है ऑटोसोमल डोमिनेंट में क्या है, कैपिटल ए जैसे ये हो या फिर कैपिटल ए स्मॉल ए हो, ऐसा अगर कंडीशन होगा तो ये क्या होगा, इंडिविजुअल क्या होगा, अफेक्टेड होगा। और अगर स्मॉल ए होगा तो क्या होगा, अनअफेक्टेड होगा। अगर ऐसा अगर हम ले तो अनअफेक्टेड। तो अगर देखा जाए यहाँ पे दोनों अगर अनअफेक्टेड है तो स्मॉल ए होना चाहिए दोनों पेरेंट में। अगर ऐसा होगा तो हमें पता है गैमेट में स्मॉल ए आएगा, इसमें भी स्मॉल ए, तो जितने भी ऑफस्प्रिंग आएंगे सब में स्मॉल आएगा, मतलब सारे के सारे क्या होने चाहिए, अनअफेक्टेड। जबकि यहाँ पे अफेक्टेड है दो, तो ये तो हो ही नहीं सकता, इनकरेक्ट है। ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है कि कैपिटल ए हो या फिर कैपिटल ए स्मॉल ए हो, ये वाले क्या होंगे, अनअफेक्टेड होंगे, अनअफेक्टेड। एंड स्मॉल ए होगा तो क्या होगा, अफेक्टेड होंगे, अफेक्टेड। तो अगर देखा जाए ऐसा कंडीशन अगर यहाँ पे हमें चाहिए कि ये अनअफेक्टेड है और नेक्स्ट जनरेशन में अफेक्टेड वाले आए, तो इनके लिए हमें कैसा लेना पड़ेगा, ये वाला लेना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम कैपिटल ए ले दोनों पेरेंट के लिए तो हमें पता है कि यहाँ से भी कैपिटल ए आएगा, यहाँ से भी कैपिटल ए आएगा गैमेट में, और सारे ऑफस्प्रिंग में कैपिटल ए आएंगे। और ऐसा होगा तो सारे के सारे क्या होने चाहिए, अनअफेक्टेड होना चाहिए। जबकि यहाँ पे अफेक्टेड वाले हैं तो ये वाला तो नहीं लेंगे हम। नेक्स्ट कैपिटल ए के साथ अगर कैपिटल ए स्मॉल ए भी लेंगे तो हमें पता है कि स्मॉल ए के साथ एक और स्मॉल ए आएगा तभी जाके अफेक्टेड वाले आएंगे। जबकि यहाँ पे अगर हम देखें ये वाला लेंगे तो यहाँ पे स्मॉल ए के साथ एक और स्मॉल ए तो नहीं आ सकता, तो ये वाला भी नहीं ले सकते। नेक्स्ट क्या लेना पड़ेगा, कैपिटल ए के साथ स्मॉल ए एंड कैपिटल ए के साथ स्मॉल ए, ऐसा लेंगे तो ये अनअफेक्टेड है। और यहाँ पे जो पॉसिबल आएगा, कैपिटल ए के साथ कैपिटल ए आ सकता है, या फिर कैपिटल ए के साथ स्मॉल ए आ सकता है, या स्मॉल ए के साथ स्मॉल ए। तो ये जो अनअफेक्टेड वाले होंगे इनमें ऐसा होगा, और अफेक्टेड वाले में स्मॉल ए होगा। नाउ ये अनअफेक्टेड वाले में अगर नेक्स्ट जनरेशन में ऐसा चाहिए तो इसमें भी सेम कैपिटल ए स्मॉल ए होगा तभी जाके स्मॉल ए एक साथ आएगा। तो ये तो पॉसिबल हो सकता है, ऑटोसोमल रिसेसिव करेक्ट है। देन सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर की अगर हम बात करें तो ये अगर हम देखें, ये जो है यहाँ पे अगर सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर की बात करें तो इनमें क्या होता है, जैसे एग्जांपल अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर यहाँ पे इस जनरेशन में अगर हम देखें नहीं प्रेजेंट है, नेक्स्ट जनरेशन में आ रहा है, तो यहाँ कोई ना कोई तो कैरियर होगा ही। तो कैरियर के लिए हमें पता है कि यहाँ पे जो मेल है, मेल में अगर हम देखें अफेक्टेड वाला यहाँ पे कैरियर वाला अगर आ गया तो ये तो अफेक्टेड होगा रिसेसिव वाले कंडीशन में, तो ये तो नॉर्मल अनअफेक्टेड है, मतलब ऐसा होना चाहिए। और फीमेल जो है, फीमेल यहाँ पे अगर हम ऐसा है तो उसमें कैरियर अगर होगा तो एक्स के साथ ये अफेक्टेड वाला होना चाहिए। तो यही पॉसिबल हो सकता है दोनों के लिए। देन इससे पॉसिबल जीनोटाइप क्या आ सकता है ऑफस्प्रिंग में, एक्स के साथ ये नॉर्मल एक्स आ सकता है, या फिर नॉर्मल एक्स के साथ अफेक्टेड एक्स आ सकता है, या फिर नॉर्मल एक्स के साथ वाई आ सकता है, या फिर अफेक्टेड एक्स के साथ वाई आ सकता है। तो इसमें जो है मेल तो अफेक्टेड होगा, यहाँ पे जो मेल है मेल अफेक्टेड तो होगा, लेकिन यहाँ पे फीमेल अफेक्टेड कहीं पे भी नहीं होंगे। ये वाला कैरियर है, ये वाला क्या है, कैरियर है, लेकिन अगर देखा जाए अफेक्टेड फीमेल तो कहीं नहीं हो सकता यहाँ पे। और यहाँ पे अगर हम देखें अफेक्टेड फीमेल यहाँ दिया है तो ये वाला तो हो ही नहीं सकता। नाउ सेक्स लिंक डोमिनेंट डिसऑर्डर अगर हम देखें, सेक्स लिंक डोमिनेंट डिसऑर्डर अगर होगा तो हमें पता है कि जो सेक्स वाला क्रोमोसोम है उसमें अगर यहाँ पे अफेक्टेड वाला एक भी अगर अफेक्टेड वाला प्रेजेंट है तो इससे क्या होगा, वो वाला अफेक्टेड होगा। और यहाँ पे अगर दोनों में ही प्रेजेंट नहीं होंगे तो आगे आ ही नहीं सकता, तो सेक्स लिंक डोमिनेंट डिसऑर्डर भी नहीं हो सकता। सो करेक्ट आंसर वुड बी द सेकंड वन। होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।